370 और 35A को वापस लाने वाली पॉलिटिकल पार्टीज अलगाववाद को समर्थन देने का ही कार्य करती है। पिछले 70 वर्षों से अधिक का उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी यही रहा है। 370 और 35A का मतलब यह है कि भारत में एक ऐसा राज्य होगा जहां पे हिंदुस्तान का संविधान लागू नहीं होगा। क्या ये अलगाववाद को बढ़ाने की भावना नहीं है? भारत में केवल एक राज्य ऐसा होगा जिसका अपना झंडा होगा, अपना संविधान होगा। क्या ये स्टेट विद इन स्टेट और धर्म को आधार बना के एक सांप्रदायिक बात नहीं है? किस तरीके से सांप्रदायिकता को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं? किस तरीके से भारत को खंड विखंड होता हुआ हम देख सकते हैं? इसीलिए राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत सेंसिटिव बातें हैं। बहुत सोच समझ के हमने 370 और 35A के खिलाफ जंग छेड़ी थी। 2019 में उसका खात्मा हुआ। और देखिए किस तरीके से अलगाववाद वर्सेस राष्ट्रवाद का ये चुनाव बना दिया गया है, जहां 370 और 35A को वापस लाके पुनः अलगाववाद को रिंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है, बड़ी बड़ी प्रोक्लेमेशंस की जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे पल में, ऐसे समय में आपको अपने पर्सनल एम्बिशंस को साइड पे रख के राष्ट्रीय इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट जो है उसे ऊपर रख के कुछ निर्णय लेने चाहिए। और ये निर्णय हमने उसी दृष्टिकोण से लिया था। आज जिन इश्यूज पे, जिन विषयों पे हमने बात की, वो हमारे विषय हैं। हमारे विषय मतलब वो विषय हैं जिन पे हमने हमेशा से काम किया है और जिन विषयों के कारण हमारी पार्टी की, हमारी व्यक्तिगत तौर पे भी समाज में जान पहचान बढ़ी है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ी है। लेकिन मुझे लगता है कि जब 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं और एक मौका है ऐसे समय पे जहां पे राष्ट्रवाद को मजबूत किया जा सकता है, उन लोगों को पावर स्ट्रक्चर में लाया जा सकता है जो इन विषयों पे, इस डायरेक्शन में आगे काम करें। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के बीच एक बड़ी हलचल जो है आज के दिन सामने आई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है एकम सनातन भारत दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट अंकुर शर्मा जो है उन्होंने की है। और साफ तौर पर जिस तरीके से पहले से ये तय था और साफ तौर पर जब नॉमिनेशंस की डेट निकल चुकी थी और इनके द्वारा किसी भी तरह का कोई प्रत्याशी या खुद जो है मैदान में नहीं उतरे थे, तो ये लग ही रहा था कि चुनावों में जो है वो किनाराकशी की जा रही है। लेकिन उसका कारण क्या था, आज उस कारण को दिखाया गया है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो तमाम चीजें रखी गई। लेकिन कुछ सवालात है जो इनसे करते हैं, क्योंकि राष्ट्रवाद की बात की जा रही है, अलगाववाद की बात की जा रही है और जिस कारणों से किनाराकशी की गई है उस पर भी चर्चा करते हैं। अंकुर जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। अंकुर जी, जिस तरीके से पहले से लग ही रहा था कि जिस तरीके से नॉमिनेशंस निकल चुके थे और आपके प्रत्याशी यहाँ पे खुद आप मैदान में नहीं थे, कारण क्या रहा, एक बार दर्शकों को आप विस्तार में थोड़ा सा बताएंगे? देखिए, नेशनलिस्ट वॉइसेस इन J&K हैव टू क्लोज देयर रैंक्स और इकट्ठे होके एक ऐसी सोच, एक ऐसी विचारधारा के खिलाफ लड़ना है जो अलगाववाद को प्रमोट करती है। और आपने देख लिया कि चुनावी बिगुल जब से बजा है, मैनिफेस्टोस तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने जारी किए हैं, स्टेटमेंट्स तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो नेता हैं उन्होंने दी हैं। और देखिए किस तरीके से अलगाववाद वर्सेस राष्ट्रवाद का ये चुनाव बना दिया गया है, जहां 370 और 35A को वापस लाके पुनः अलगाववाद को रिंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है, बड़ी बड़ी प्रोक्लेमेशंस की जा रही हैं। वहीं पे राष्ट्रवाद, भारत की एकता, अखंडता दूसरी तरफ से देखने को हमें मिल रही है। तो मुझे लगता है कि ऐसे पल में, ऐसे समय में आपको अपने पर्सनल एम्बिशंस को साइड पे रख के राष्ट्रीय इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट जो है उसे ऊपर रख के कुछ निर्णय लेने चाहिए। और ये निर्णय हमने उसी दृष्टिकोण से लिया था, उसी को आधार बना के लिया था, क्योंकि पर्सनल एम्बिशन जो है वो कभी भी सर्वोपरि नहीं हो सकता। नेशनल इंटरेस्ट ही हमेशा सर्वोपरि रहता है। और इस बार हमने, हमारे लोगों ने, यू कॉल इट अ सैक्रिफाइस और यू कॉल इट एनीथिंग, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट को ही सब कुछ मानते हुए निर्णय लिया था। और इसी संबंध में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें निवेदन ये किया गया लोगों से कि इस बार इकट्ठे होकर मिलके राष्ट्रवाद के लिए और भारत की एकता और अखंडता के लिए आप वोट कीजिए। अलगाववाद को हराइए, अलगाववादी ताकतों को हराइए, ऐसे अलायंसेस को हराइए जो सबवर्जन की टेक्निक्स इस्तेमाल करके भारत की एकता और अखंडता को अंदर से छीन करने का काम करती है, कार्य करती है। अंकुर जी, सवाल ये है, क्योंकि जिस तरीके से आप राष्ट्रवाद अलगाववाद की बात कर रहे हैं, तो ये दो शब्द जो हैं एक ही पार्टी के मैनिफेस्टो में हैं और एक ही पार्टी इसका प्रमोट कर रही है, वो है भाजपा। और दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी है जो लगातार 370 की बात कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने उसका समर्थन नहीं किया, मौन साधा हुआ है, लेकिन अगर वो उनके अलायंस में है तो डेफिनेटली वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान की अगर बात करें तो उनके रक्षा मंत्री ने हाल ही में ये कहा कि हम जो है इस अलायंस के साथ एक सेम पेज पे हैं और हम सपोर्ट करते हैं इसको। तो माना जाए कि आप जो है सेम पेज पर भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि आपने पिछले 8-10 वर्षों से हमें लगातार कवर किया है। आज जिन इश्यूज पे, जिन विषयों पे हमने बात की, वो हमारे विषय हैं। हमारे विषय मतलब वो विषय हैं जिन पे हमने हमेशा से काम किया है और जिन विषयों के कारण हमारी पार्टी की, हमारी व्यक्तिगत तौर पे भी समाज में जान पहचान बढ़ी है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ी है। तो आज हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सेंटर स्टेज में रख के कुछ ये नहीं कह रहे कि आप
ए को वोट कीजिए या बी को वोट कीजिए। आज हम इश्यूज को सेंटर स्टेज में रख के, क्योंकि देखिए नेशनल इंटरेस्ट के सामने अगर कुछ नहीं है, अपने ही विषयों को आर्टिकुलेट करके आज हम निवेदन कर रहे हैं कि अवेलेबल ऑप्शंस में से आप उन लोगों के साथ जाइए जो इन विषयों पे ये स्टैंड रखते हैं। 370 और 35A को वापस लाने वाली पॉलिटिकल पार्टीज अलगाववाद को समर्थन देने का ही कार्य करती है। पिछले 70 वर्षों से अधिक का उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी यही रहा है। 370 और 35A का मतलब यह है कि भारत में एक ऐसा राज्य होगा जहां पे हिंदुस्तान का संविधान लागू नहीं होगा। क्या ये अलगाववाद को बढ़ाने की भावना नहीं है? भारत में केवल एक राज्य ऐसा होगा जिसका अपना झंडा होगा, अपना संविधान होगा। क्या ये स्टेट विद इन स्टेट और धर्म को आधार बना के एक सांप्रदायिक बात नहीं है? किस तरीके से सांप्रदायिकता को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं? किस तरीके से भारत को खंड विखंड होता हुआ हम देख सकते हैं कि जहां पे दिखाने को तो एक सेक्युलर पॉलिटी है, लेकिन एक राज्य एक ऐसा है जिसमें परिकल्पना ये की जा रही है कि भारत का संविधान वहां पे लागू नहीं होगा, अलग झंडा धर्म के आधार पर, जैसे मैंने पहले भी कहा। इसीलिए राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत सेंसिटिव बातें हैं। बहुत सोच समझ के हमने 370 और 35A के खिलाफ जंग छेड़ी थी। 2019 में उसका खात्मा हुआ। उस खात्मे के बाद उस एब्रोगेशन को लॉजिकल कंक्लूजन पे भी ले जाने का संघर्ष हमारा निरंतर जारी है और बहुत सारे ऐसे कदम उठाए भी गए हैं जो उसे उस दिशा में लेते हैं। काफी असंतुष्टियां रही, लेकिन मुझे लगता है कि जब 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं और एक मौका है ऐसे समय पे जहां पे राष्ट्रवाद को मजबूत किया जा सकता है, उन लोगों को पावर स्ट्रक्चर में लाया जा सकता है जो इन विषयों पे इस डायरेक्शन में आगे काम करें, तो मुझे लगता है कि हमें उनके साथ खड़े रहना चाहिए, एक सोच के साथ खड़े रहना चाहिए। हमने अपनी सोच में तो कुछ बदलाव नहीं किया, हमारी जो सोच है उसे फ्रॉम द अवेलेबल ऑप्शंस जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनके साथ में हमें खड़े होना चाहिए और लोगों से भी निवेदन करना चाहिए कि उन्हें ही आप वोट दें। 370-35A को वापस लाने वाली पॉलिटिकल पार्टीज को वोट देने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारा क्लियर स्टैंड है, क्योंकि 370 और 35A के खात्मे के लिए स्वयं हमने संघर्ष किया है, ग्राउंड पे हम लड़े हैं। तो किस तरीके से फंडामेंटली इन प्रिंसिपल हम ये कह सकते हैं कि खुल के ऐसी बात कहने वाले लोगों के समर्थन में लोग वोट करें। और जम्मू कश्मीर में एक बहुत एक क्रिटिकल मोमेंट है जहां पे अलगाववादियों के हाथ में सत्ता जाए या राष्ट्रवादियों के हाथ में सत्ता रहे, इस बात का निर्णय होना है। तो मुझे बताइए हम क्या निर्णय लेंगे? कोई भी व्यक्ति जो देश में विश्वास रखता है, अपनी 1000 कंप्लेंट्स के बावजूद भी, बहुत सारी चीजों को लेके हम भी असंतुष्ट रहते हैं बहुत सारी चीजों से, लेकिन उसके बावजूद भी जब विकल्प अलगाववाद और राष्ट्रवाद का होगा तो आप राष्ट्रवाद को चुनेंगे कि अलगाववाद को चुनेंगे? मुझे लगता है कि इसीलिए हमारा दायित्व भी है नेशनल इंटरेस्ट को सेंटर स्टेज में रखते हुए कि वी अपील टू द पीपल कि राष्ट्रवाद के लिए वोट करिए। 370 और 35A के खात्मा जो हुआ है उसे सपोर्ट करने के लिए वोट कीजिए, क्योंकि 370 और 35A के खात्मे के कारण ही आज हमारे वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज को उनके हक मिल सके, महिलाओं को बराबरी का हक मिल सका, SC/ST कम्युनिटी और OBC कम्युनिटी को भी उनके राइट्स मिलने की दिशा में काम किए जा रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेंथन हुई है, अलगाववाद पे लगाम लगी है, पत्थरबाजी पे लगाम लगी है। हम डिससैटिस्फाइड हो सकते हैं कि आपने एक ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया, 5 को नहीं किया, लेकिन वो 5 को बैन करने का कार्य भी वही ताकत कर सकती है जिसने एक को बैन करने का कार्य किया है। तो उस पर दबाव बना के रखना हमारा लगातार प्रयास रहेगा, लेकिन वी कांट ब्रिंग इन दोज पीपल। हम उन लोगों को नहीं ला सकते और सत्ता की कमान नहीं सौंप सकते जो उस एक पर से भी बैन हटा के फिर अलगाववाद को और बढ़ावा देने का कार्य करेगा। तो कभी कभी राष्ट्रीय सुरक्षा के चलते बिगर पिक्चर को ध्यान में रख के कभी कभी कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं। वैसा ही एक निर्णय था चुनाव में भी इसीलिए नहीं आए ताकि वोट्स स्प्लिट ना हो, इकट्ठे रहे राष्ट्रवादी ताकतों के वोट और फिर अलगाववाद की हर उस प्रयास से हम लड़ सकें जिस प्रयास के चलते भारत की एकता और अखंडता पे सवाल खड़े हो सकते। तो ये साथ रह के भी तो हो सकता था, सेम पेज पे रह के भी तो आप मैदान में उतर के उनकी सपोर्ट कर सकते थे। अब ऑप्शन तो कोई नहीं, सिर्फ आप वोट अपील कर सकते हैं। नहीं देखिए एब्सोल्युटली, क्योंकि देखिए जब आप एक पॉलिटिकल सेटअप में इलेक्शन में जब आप खड़े होते हैं तो यू गेट सम वोट्स राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जम्मू कश्मीर नेशनल नदर्न फ्रंटियर भी है, जियोपॉलिटिकली एक बहुत सेंसिटिव एरिया है। पाकिस्तान ISI और तमाम सबवर्सिव जो एजेंसीज दुनिया की यहाँ पे काम करती हैं, तो उसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होते हुए हमने ये समझा कि एक वोट भी उस तरीके से स्प्लिट ना हो जो अलगाववादी ताकतों को मजबूत करे। तो हम नहीं चाहते थे कि पर्सनल एम्बिशन हमारा या MLA बनने की चाह वो ओवरराइड कर दे नेशनल इंटरेस्ट को। ये देश रहेगा परमानेंटली
लोग तो आते जाते रहेंगे, एमएलए बनेंगे, सरकारें बनेंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन आप अगर कोई ऐसी भूमिका अपने पर्सनल एम्बिशन को मार के देश हित में निभा सकते हैं तो मुझे लगता है कि वो निभानी चाहिए। और 10 वर्षों के बाद एक ऐसे समय पे जहां पे कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज अब बदला लेने के लिए उतारू है राष्ट्रवादी समाज से, वहां पे ये निर्णय लेना हम सौभाग्य की बात समझते हैं। ऐसा मौका आया और मुझे पूरा एक बहुत मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं अपनी पूरी टीम का भी कि जो इस मुश्किल फैसले के समय पे हमारे साथ भी खड़े रहे। देश बचना चाहिए, देश मजबूत होना चाहिए, इसी सोच के साथ ये निर्णय और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज हमने की। अंकुर जी, इसके बाद तो जो कटाक्ष है वो लगातार किया जाएगा। पहले आप पे आरोप लगाए जाते थे बीजेपी की बी टीम है, लेकिन अब आपको जिस तरीके से आप खुला होकर ये कह रहे हैं कि राष्ट्रवादी ताकतों के साथ हमें खड़े होना है, तो अब और आरोपों को सहना पड़ेगा क्योंकि आगे सामने से आरोप और आएंगे। इट डज नॉट मैटर, चर्चाओं का तो बाजार गर्म हो जाएगा। इट डज नॉट मैटर क्योंकि पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स तो पॉलिटिक्स में आती रहती हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया कि अगर नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करते समय अगर हम अपने पर्सनल एम्बिशंस को मार सकते हैं तो कटाक्ष सहना तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमने अपने विषयों को सामने रखा है, जिन विषयों को लेके आज तक हमने संघर्ष किया है उन विषयों से 1 इंच भी इधर उधर ना होके हम न केवल कार्य किया, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उसी भूमिका में की। तो हम अपने विषयों पे अड़िग हैं, हम अपनी कमिटमेंट पे अड़िग हैं। अगर उस चीज का किसी दल को, किसी पार्टी को पॉलिटिकली फायदा होता है तो लेट इट बी, बट उससे राष्ट्र भी तो बच रहा है। तो नेशनल इंटरेस्ट में हम कटाक्ष भी सह लेंगे, आरोप भी सह लेंगे, और सबसे बड़ी बात कि अपने पर्सनल एम्बिशंस को खत्म करना, हम भी चुनाव लड़ सकते थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अंकुर शर्मा जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। साफ तौर पर कहना है कि राष्ट्रीयवाद के लिए और पर्सनल इंटरेस्ट को साइड पर रखकर नेशनलिज्म को प्रमोट करना और उन ताकतों को सपोर्ट करना, अगर उनसे देश बचता है तो हमें अपना पर्सनल इंटरेस्ट साइड में रखना पड़ा तो हम रखेंगे। लेकिन अब देखना होगा कि 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो सरकार किसकी होगी और कौन जो है इलेक्शंस में जो है वो विजयी होगा। आप भी मेरे कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। वीडियो को जैसे शेयर करिएगा। के साथ शुभम लंगे, बहु एक्सप्रेस के लिए। जय।